Welcome back to our YouTube channel British Education Services. आज मैंने आपको बात करना है यूके में जो सबसे नया प्रोग्राम है, जो केयर गिवर के अंडर आपको वीज़ा मिलने के लिए सबसे नया जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, अप्रैल 6 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ऑलरेडी कनाडा में एक केयर गिवर प्रोग्राम चल रहा है। केयर गिवर पायलट प्रोग्राम्स, होम सपोर्ट वर्कर पायलट एंड होम चाइल्ड प्रोवाइडर पायलट, जो जिसने भी 13 इयर्स की एकेडमिक्स हो, आइलेट्स में 5 बैंड हो, उन्होंने नैनी कोर्स करके नैनी वीज़ा में, केयर गिवर वीज़ा में अभी कनाडा जा सकता है। वो अपॉर्चुनिटी अभी भी है। स्टिल अभी यूके में भी एक न्यू अपडेशन हुआ है, अभी सबसे रीसेंट है। उसके बारे में बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट आई विल डिस्कस ये प्रोग्राम क्या है, उसमें आपकी काम क्या होगा और आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और इसमें आइलेट्स की और ओईटी का रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपकी सैलरी क्या मिलेगा, आपको पीआर कैसे ले सकते हैं, और फैमिली को आप लेकर जा सकते हो या नहीं, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ हमने ये वीडियो में थ्रू आउट हम डिस्कस करेंगे। एंड इसकी रिलेटेड एनी क्वेरीज हो जो इसके साथ ही आपको एक फ़ोन नंबर मिल रहा है, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर मिलेगा, उसमें आपने मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। सिर्फ इंफॉर्मेशन पूछने के लिए कॉल नहीं करना। बट एनीवे ये यूट्यूब वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, यू कैन कॉल अस, राइट। माय नेम इज जिस जोसेफ, मैं ब्रिटिश एजुकेशन सर्विसेज से बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाया था, हमने नैनी कोर्स कराते हैं, और इसके थ्रू हमने कनाडा की वीज़ा अप्लाई करते हैं, और कनाडा में वीज़ा लोगों को मिल भी जाते हैं। अभी यूके में सबसे नया अपडेशन क्या हुआ, आपको पता ही होगा, पहले भी केयर गिवर प्रोग्राम्स यूके में चल रहे थे। वहाँ पे 2012, 13, 14 तक तो ये प्रोग्राम चल रहे थे। इसके बाद वो थोड़ा सा टाइट हो गया, राइट। अभी 2021 में ये केयर गिवर प्रोग्राम्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ गया वापस। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की मतलब ये होता है कि अगर यूके में काम करने के लिए बंदा नहीं हो, एक वैकेंसी के लिए काम करने के लिए वहाँ पे बंदा मीन्स लोग नहीं मिल रहे, या कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, उन्होंने वो कैटेगरी को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल देते हैं। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया तो इसकी प्लस पॉइंट ये है कि जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, उनको बाहर से मीन्स यूके से बाहर, यूके के बाहर से किसी को भी बुला सकते हैं और उनको जॉब दे सकते हैं। केयर गिवर प्रोग्राम अभी तक वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं थे, बट सबसे न्यू अपडेशन है ये कि अभी यूके में ये प्रोग्राम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ गया। इसकी थ्रू अभी कोई भी यूके में कोई भी हो, उनको अगर ज़रूरत है तो, असली ज़रूरत है तो, किसी को केयर करने के लिए एक केयर गिवर की ज़रूरत है तो इंडिया से या कोई भी कंट्री से उन्होंने बुला सकते हैं। वहाँ पे प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम ये है कि आपने वहाँ जाके पेशेंट्स को या नहीं तो ओल्ड पीपल को उनको केयर करना है। 2 प्रोग्राम है इसके अंडर, मीन्स 2 वैकेंसीज है इसके अंडर। एक तो है नर्सिंग असिस्टेंट एंड सेकेंड वन है सीनियर केयर गिवर। ये दोनों प्रोग्राम के बारे में, दोनों वैकेंसीज के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दूंगा। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट नर्सिंग असिस्टेंट। जो नर्सिंग असिस्टेंट का काम यही होता है, ओल्ड पर्सन है, उनको शायद हो सकता है उनको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स हो, या फिजिकली कुछ चैलेंज्ड हो, या नहीं तो मेडिकली कुछ उनको कुछ ज़रूरत हो, केयर गिवर की ज़रूरत हो, उनके लिए वहाँ पे एक नोट्स वगैरह, डॉक्टर की नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। उनको अभी केयर करने के लिए इंडिया से या कोई भी कंट्री से किसी को भी लेकर जा सकता है। आपको काम यही होगा, आप तो रजिस्टर्ड नर्स कभी नहीं बनेगा, आपका रजिस्टर्ड नर्स का काम नहीं होगा। जैसे हमने कनाडा में जा रहे हो, वैसे ही हमने यूके में भी हमारा काम है कि रजिस्टर्ड नर्स का काम उन्होंने ही करना है। उनकी सुपरविजन में, उनका इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने काम करना है। काम यही है कि हमने उनको दवाई खिलाना होगा टाइम पे, या खाना खिलाना होगा, और नहीं तो उनका जो डेली रूटीन में उनको थोड़ा सा हेल्प करना होगा। ये सभी ड्यूटीज है जो नर्सिंग असिस्टेंट का।
सो नर्सिंग असिस्टेंट, ऐसे नर्सिंग असिस्टेंट जो भी जा रहे हैं उसमें लेडीज भी जा सकते हैं, जेंट्स भी जा सकते हैं। सो यही है नर्सिंग असिस्टेंट का काम। कभी भी वो रजिस्टर्ड नर्स नहीं बनेगा। देन एनीवे आपको अगर एक नर्सिंग डिग्री है और अगर ANM GNM या BSc नर्सिंग है तो ये आपको ज़्यादा इट विल हेल्प यू आउट। सो इसमें आपको इसकी एडवांटेज तो मिलेगा, बट एनीवे क्वालिफिकेशंस के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। सो एंड नेक्स्ट प्रोग्राम यही है कि सीनियर केयर गिवर। सीनियर केयर गिवर का प्रोग्राम क्या है? अभी देखो ये रिक्रूटमेंट हो रहे या नहीं तो आपको जॉब देंगे प्राइवेट जो हाउस में जो होते हैं उन्होंने भी, मीन्स कोई भी जिसका भी घर पे कोई ओल्ड पर्सन हो उन्होंने भी आपको हायर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पे नर्सिंग होम्स होते हैं। नर्सिंग होम मीन्स थोड़ा सा जिसको भी कोई पेशेंट्स हो या नहीं तो ओल्ड पर्सन हो उनको इकट्ठे एक होम में रखते हैं और उनको टेक केयर करते हैं, ऐसे नर्सिंग होम्स होते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली NHS भी, NHS मीन्स नेशनल हेल्थ सर्विसेज, NHS भी खुद हायर करने के लिए दे विल स्टार्ट हायरिंग। सो वहाँ पे जो अगर सोचो 3-4 नर्सिंग असिस्टेंट्स है या नहीं तो 10-15 नर्सिंग असिस्टेंट्स है, उनको मॉनिटर करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना और जो पेशेंट्स है उनकी ज़्यादा ख्याल रखना, ये सीनियर केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं तो ड्यूटी में होगा। सो सीनियर केयर गिवर की मेरा सजेशन है कि सीनियर केयर गिवर के लिए किसी ने भी अगर अप्लाई कर रहे हो उनके पास एक नर्सिंग डिग्री या नहीं तो डिप्लोमा हो, वो बेटर होगा, क्योंकि उनको ही बाकी सभी को मैनेज करने के लिए दे विल हैव द स्किल, राइट। सो इसलिए सीनियर केयर गिवर यू कैन से दैट इज फॉर नर्सेस और समथिंग। सो जो दैट्स द ड्यूटी। फर्स्ट वन नर्सिंग असिस्टेंट, सीनियर केयर गिवर भी ऑलमोस्ट सेम जो भी करना है, बट यू हैव टू मैनेज द अदर नर्सिंग असिस्टेंट्स ऑल्सो। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपको क्या जॉब है इसके बारे में। देन इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन एज एन एकेडमिकल क्वालिफिकेशन यूके का गवर्नमेंट ने कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो बताया नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट +2 तो होना चाहिए। दैट्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट यू शुड हैव। एंड सी एज आई टोल्ड यू, बॉयज और गर्ल्स हूएवर दे कैन अप्लाई। एंड इसमें देखो ये केयर गिविंग सेक्शन में जा रहा हूँ, उन्होंने कभी भी ऐसे लेमैन को लेकर नहीं जाएंगे, राइट। तो उन्होंने आपका जो वहाँ पे वीज़ा मिलना मुश्किल होगा। सो आइदर यू शुड हैव ए नर्सिंग डिग्री, मीन्स BSc नर्सिंग हो सकता है, MSc नर्सिंग हो सकता है, पोस्ट BSc हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता मीन्स GNM हो सकता है, ANM हो सकता है। अगर ये कुछ भी नहीं है, सी वी हैव ए सोल्यूशन। हमारा जो कोर्स हमने जो कराते हैं, एक्चुअली हमने कोर्स कराते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, काउंसिल के अंडर ही सर्टिफिकेट देते हैं। वो कोर्स आपको यूके की बराबर देखा है तो आपको NVQ2 लेवल की कोर्स में आ जाएगा। यूके में डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, NVQ2 NVQ3 ऐसे डिफरेंट लेवल होता है। सो हमारा इधर से जब हमने नैनी कोर्स या केयर गिवर, लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम जो कोर्स कराते हैं, केयर गिवर जो कोर्स कराते हैं वो NVQ2 कोर्स की NVQ2 लेवल के हिसाब से बराबर होता है। सो वो कोर्स करके भी आपको कुछ एक्सपीरियंस लेके आपने यूके जा सकते हैं अभी भी। मीन्स आपकी अगर +2 क्वालिफिकेशन हो, स्टिल यू कैन गो दैट। सो एज आई टोल्ड यू, इसमें 3 और 4 क्वालिफिकेशन इसके लिए बेस्ट है, या नर्सिंग, GNM, ANM, वो सभी। एंड बाकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, अगर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, BA, MA, वट एवर क्वालिफिकेशन यू हैव, यू कैन स्टिल मूव टू यूके। बट जो सीनियर केयर गिवर के लिए जाना है तो आई रिकमेंड यू टू बी ए नर्स और समथिंग। बट स्टिल एनीबडी +2 क्वालिफिकेशन के आगे जिसने भी हो वो जा सकते हैं। अगर वन मोर थिंग, जो जिसको BSc नर्सिंग क्लियर हो, जिसका BSc नर्सिंग क्लियर हो, उनके लिए यूके में ऐसे केयर गिवर के बिना और एक बेस्ट ऑप्शन है, दैट्स रजिस्टर्ड नर्स। अगर आपने OET या IELTS क्लियर किया हो, वी हैव ए रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो हमने रिक्रूट करते हैं यूके के लिए विदाउट ऑलमोस्ट नथिंग कॉस्ट, तो आपको कुछ भी नहीं है। आपने OET या नहीं तो IELTS क्लियर करना है,
OET में भी इतनी ज़्यादा बैंड नहीं चाहिए। सी एक्चुअली बी लेवल की कर दिया तो आपको यूके में आपको वहाँ से रजिस्टर्ड नर्स, वो भी NHS में, सी थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे है, वहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हो। बट सी एनीवे, बैक टू द केयर गिवर सेक्शन, राइट। सो इसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बोला, +2 के आगे जो भी क्वालिफिकेशन है दे कैन गो देयर, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आइलेट्स और OET में क्या है। सी अगर आइलेट्स और OET में आपको अच्छा बैंड 6.5 या 7 ले सकते हो, या नहीं तो OET में B सभी में ले सकते हो। सो आपने यहाँ से रजिस्टर्ड नर्स ही आपने जाना है अगर आपके पास BSc नर्सिंग हो। देन इसमें केयर गिवर सेक्शन में आपको आइलेट्स और OET में क्या चाहिए, इतना ज़्यादा बैंड की ज़रूरत नहीं है। OET वैसे भी इसमें मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड IELTS में हमें चाहिए जस्ट 4 बैंड्स की बराबर जो आइलेट्स फॉर UKVI ऐसे एक कोर्स मीन से एक टेस्ट होता है, ये UK के लिए डिफरेंट है। सो वही हमने करना है। देन उसमें हमारा लेवल कम से कम 4 बैंड की आसपास होना ही चाहिए, राइट। सो UK गवर्नमेंट ऐसे एक रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, अदरवाइज एक डिमांड नहीं रखा है, बट स्टिल हमने रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको वीज़ा मिलने के लिए तो कम से कम आपको सी होना चाहिए UKVI या नहीं तो आइलेट्स में 4 बैंड की बराबर। सो दैट्स द आइलेट्स रिक्वायरमेंट। एंड आपको क्या सैलरी मिलेगा वहाँ पे, आपको मिनिमम सैलरी जो मिलेगा वो £10 तो मिल ही जाएगा। सो दैट्स द मिनिमम सैलरी पर आवर। सो ऑलमोस्ट 39 आवर्स आपने एक 39 से ऊपर, राइट, 39 और इससे ऊपर आवर्स आपने एक हफ्ते में जॉब कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट 25,000 पाउंड के आसपास तो आपको एक साल में सैलरी मिल ही जाएगा। सो यही है सैलरी क्या। देन स्टिल सी ये तो डिपेंड्स अपॉन द आवर्स यू वर्क। सो अगर आपने ओवर टाइम वगैरह कर रहे हो तो आपको सैलरी तो बढ़ ही जाएगा। सो ये तो मिनिमम है, इतना तो आपको मिनिमम मिल जाएगा। एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें PR मिलेगा या नहीं। सी ऑब्वियसली आपको PR मिलेगा। सी आपको यहाँ पे जो वीज़ा मिल रहे वो तो 3 इयर्स के लिए मिल रहे। 3 इयर्स मीन्स फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स भी मिलने का चांसेस है, बट एनीवे सोच के चलो कि आपको 3 ईयर के ही मिल रहे हैं। सो 3 ईयर होने के बाद आपको 3 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स टोटली 6 ईयर हो गया। सो एनीवे आपको पता ही होगा 5 ईयर जब आपने एक शॉर्टेज लिस्ट में आपने जब काम करते हो आपको PR की एलिजिबिलिटी बन जाता है UK में। सो ऐसे पहले 3 इयर्स एंड इसके बाद जो 3 इयर्स इसके बीच में आपको PR हो ही जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फैमिली को लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। सी ऑब्वियसली यू कैन टेक योर फैमिली विथ यू। सो आपको डिपेंडेंट चाइल्ड जो भी चिल्ड्रन जो आपके साथ है वो उनको लेकर जा सकते हैं, और आपकी हस्बैंड या वाइफ को लेकर जा सकते हैं, मीन्स स्पाउस को लेकर जा सकते हैं। उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, उन्होंने भी अपनी मर्जी में जॉब कर सकते हो। देन जो बच्चे जाएगा उनके एज के हिसाब से आइदर स्टडी करेंगे या नहीं तो उन्होंने जॉब कर सकता है, राइट। देन यही है इसमें डिफरेंट सी क्वेश्चन के आंसर। एंड अगर मैंने कोई भी पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किया है तो आपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपने लिख सकते हो, मैंने इसकी आंसर आई विल गिव यू। एंड इसकी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सी एक्चुअली वी हैव ए लाइव सेक्शन। YouTube में भी हमारा लाइव सेक्शन होता है, या नहीं तो हमारा Facebook लाइव होता है, या नहीं तो हमने एवरी सैटरडे हमारा वेबिनार्स होता है UK वीज़ा के बारे में, या नहीं तो हमने नैनी वीज़ा, कनाडा में नैनी वीज़ा के बारे में, नैनी कोर्स के बारे में, केयर गिवर कोर्स के बारे में, ये सभी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमने वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं सैटरडे। एंड अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो हमने वेडनेसडे भी एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं। यू कैन सी एक्सेस द वेबिनार फॉर फ्री। आपने करने के लिए और कुछ नहीं है, जो इसमें एक वीडियो में नंबर दिया हुआ है, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उसमें आपने एक हाई सेंड करना है और साथ में आपका नाम वगैरह सेंड करना है। उसी में आपको हम सेंड करेंगे आपका सी वेबिनार जूम लिंक सेंड करेंगे। एंड ऑलमोस्ट 1 आवर की सेक्शन होगा, उसमें तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सी आई विल रिवर्ट यू। एंड
सी कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग यही है कि हमने हमारे थ्रू अगर करने के लिए या नहीं तो हमने कुछ करने के लिए सोच रहे हो, सी ऑब्वियसली हमने एक असेसमेंट करके आपको फिर कुछ बताएंगे। असेसमेंट के लिए हम फ्री में नहीं करते, असेसमेंट के लिए हम फीस लेते हैं 100%। सो ये सी अगर आप इतनी सीरियस है तो फ्री, अगर नहीं है सो यू कैन अटेंड आवर फ्री वेबिनार क्लासेस। अदरवाइज हमने एक फ्री कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, कनाडा के लिए भी करते हैं या यूके के लिए अभी हम सोच रहा हूँ बनाने के लिए। सो ये कोर्स भी करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा, देन यू कैन असेस योरसेल्फ, राइट। सो इसकी टोटल एप्लीकेशन 2-3 तरह में आप कर सकते हो। जैसे आप कनाडा में करते हो, आइदर आपकी कोई रिलेटिव फ्रेंड्स कोई होना चाहिए, उन्होंने आपको जॉब दे दे, मीन्स उनकी थ्रू, या नहीं तो कोई नर्सिंग होम्स वगैरह उन्होंने फाइंड आउट करके दे दे, ऐसे उनकी थ्रू तो मिल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अदरवाइज आपकी सेकंड ऑप्शन ये है कि सी इंडीड जैसे जो यूके में चलता है, जो वेबसाइट्स है, जो पोर्टल्स है, उसके थ्रू आपको जॉब मिल सकता है, उसमें अप्लाई कर लेना बस। उसमें सी यू विल गेट टू नो दैट सी वेदर दे आर एक्सेप्टिंग यू नॉट। सो उन्होंने आपको सी द एम्प्लॉयर्स दे विल हैव एन इंटरव्यू एंड उन्होंने एक्सेप्ट करेंगे तो इसके हिसाब से आपको जा सकता है। अदरवाइज वी हैव सम एजेंसीज इन यूके, सो उनके थ्रू भी आप, रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वेरी 100% जेन्युइन एजेंसीज, उनके थ्रू भी आपको नर्सिंग होम्स में या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकता है। सो इसके लिए आपने हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देन जिसको भी क्वालिफिकेशन कम हो, अगर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ और फील्ड में भी हो, मीन्स व्हाट आई टेल यू इज, अगर आपकी बीए या बीकॉम में ऐसे कोई क्वालिफिकेशंस भी हो, स्टिल आपको एलिजिबिलिटी तो है, यूके जाने का एलिजिबिलिटी तो है, कनाडा जाने के लिए भी एलिजिबिलिटी है। सो इसके लिए आपने ये नैनी कोर्स करना पड़ेगा। सो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मुझे चाहिए, या नहीं तो मुझे सुनना है, या नहीं तो मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करना है, सो इसके लिए आपने हमारा वेबिनार अटेंड करिए, या नहीं तो हमारा कोई लाइव सेक्शन अटेंड करिए। उसमें हमने बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं। एनीवे, होपफुली सी आई होप द वीडियो इज सी यूजफुल। तो इसके हिसाब से आपने आइदर आप शेयर कर लो, जिसको ज़रूरत हो उनके लिए शेयर कर दो, या नहीं तो आपने इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ये यूट्यूब चैनल को। एंड ऑब्वियसली इसकी रिलेटेड मीन्स केयर गिवर की रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा, वो कंट्री कोई बात ही नहीं है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री हो, उधर केयर गिवर की रिलेटेड, नैनी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो हमने हमारे चैनल पे डालेंगे। एंड सी एडमिशन, जो न्यू एडमिशन है वो स्टार्टेड है, अप्रैल की जो न्यू एडमिशन स्टार्ट किया हुआ है। सो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, और नॉर्थ इंडिया में मेनी सी लोकेशंस, वी आर इन मेनी लोकेशंस इन नॉर्थ इंडिया, एंड साउथ इंडिया में भी वी हैव सम लोकेशंस। सो एनीवे, अगर आप लोग कोर्स अटेंड करना चाहते हो, या नहीं तो फाइलिंग करना चाहते हो, जो भी है ईजीए करना चाहते हो, कनाडा के बारे में पूछना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो फ़ोन करने से अच्छा होगा कि आपने व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि हम आपको कॉल बैक करेंगे अकॉर्डिंगली। सो एनीवे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ share, subscribe and like, and if you have any kind of comments, any kind of doubts, you can comment on the comment section. Thanks for watching.